नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेकंड सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के एक मेंटेनेंस ब्रांच का सब्जेक्ट है। ये एक ब्रांच सब्जेक्ट है, इसे और कोई नहीं पढ़ेगा, इससे सिर्फ मेंटेनेंस ब्रांच वाले ही बच्चे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि आप लोगों को जो एग्जाम इस बार हैं वो होने हैं ऑनलाइन, और जो उसका पैटर्न होगा वो होगा बहुविकल्पी क्वेश्चंस का। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। अन्य सभी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस स्टार्ट हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाके आसानी से पढ़ सकते हैं और उन्हें नोट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग देखेंगे जो कि स्नेहन प्रणाली पर है। जो आज का हमारा चैप्टर है वो पहला है स्नेहन प्रणाली। यहाँ पर आप लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग ये सारे क्वेश्चन अगर नोट करते रहेंगे तो आप लोगों को पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है मशीन की यथार्थता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यथार्थता मतलब क्या है, एक्यूरेसी जो हो, कार्य करने की जो एक्यूरेसी हो कि हाँ अगर मान लीजिए 2 mm का आज कट लगा रही है तो वो मशीन 2 साल बाद 3 साल बाद या समय बीतते हुए ही 2 mm का ही कट लगाए। इसे क्या हम लोग यथार्थता या एक्यूरेसी कहते हैं। तो अगर किसी मशीन की हमें यथार्थता या एक्यूरेसी बनाए रखनी है तो उसका हमें प्रॉपर स्नेहन करना पड़ेगा। प्रॉपर स्नेहन का मतलब क्या है, स्नेहन का मतलब होता है लुब्रिकेंट ऑयल को डालते रहना, जो पार्ट मूविंग पार्ट हो उनमें लुब्रिकेशन देते रहना समय समय पर जब उसमें रिक्वायरमेंट हो। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार से शरीर के लिए रक्त आवश्यक है उसी प्रकार मशीन के लिए आवश्यक होता है। तो इसे आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं। रक्त में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बहने वाली होती है, और मशीन में कौन सी ऐसी चीज़ होती है, रक्त जो होता है आप बहने वाला होता है, और आपके शरीर के लिए ये क्या है, एक प्रकार से ऑयल का काम करता है। उसी प्रकार से किसी मशीन के लिए स्नेहक जो होता है या फिर लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो भी लाभदायक होता है या फिर आवश्यक होता है मशीन के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन स्नेहक बिल्कुल सही हो जाएगा। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट ऑयल। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किसी भी मशीन की दैनिक सफाई व स्नेहन का दायित्व किसका होता है। दैनिक सफाई का मतलब जो डेली सफाई की जाए मशीन चालू होने से पहले और मशीन चालू होने के बाद में। तो ये सफाई जो होता है हमारा ऑपरेटर करता है। इसके लिए कोई एक मेन इंजीनियर नहीं होता है। मेन इंजीनियर किसके लिए होता है, वीकली, मंथली एंड ईयरली जो भी सफाई की जाती है या फिर स्नेहन प्रणाली प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है उसके लिए एक अलग से इंजीनियर आता है। और अगर डेली या दैनिक सफाई करनी है किसी मशीन की तो हमारा जो ऑपरेटर होता है, जो मशीन को ऑपरेट करता है, वही मशीन को चलाने से पहले उसे साफ सुथरा रखेगा और उसे फिर चलाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका बी नंबर ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मशीनों में डाले गए तेल का चयन किस आधार पर किया जाता है। जो मशीन में ऑयल युक्त किया जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल युक्त किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहला गति। गति के आधार पर मतलब क्या है, मूविंग पार्ट जो भी हैं हमारे मशीन में जो गति करते हैं, जैसे एक्सल हो गया, बहुत सारे गियर वगैरह हो गया, गियर बॉक्स में मूविंग होती है। तो इसकी गति के आधार पर लुब्रिकेशन ऑयल को प्रयोग किया जाता है कि कितना गाढ़ा रखना है और कितना पतला रखना है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोड। लोड का मतलब क्या है, मशीन कितना वर्क करेगी या उस पर कितना लोड डाला जा रहा है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उससे वर्क लिया जा रहा है, आउटपुट लिया जा रहा है। तो ये भी लोड क्या है, अगर बहुत ज़्यादा लोड है तो हम लोगों को एक A1 क्वालिटी का लुब्रिकेशन ऑयल यूज करना पड़ेगा और उच्च स्नेहिंग क्षमता वाला लुब्रिकेंट ऑयल यूज करना पड़ेगा। तो लोड पर भी निर्भर करता है। प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या है कि उस मशीन पर कितना दाब पड़ रहा है, कितना लोड पड़ रहा है। लोड और प्रेशर एक प्रकार से कोरिलेट ही हैं, लेकिन प्रेशर क्या है, उस पर जब दाब डाला जाता है, मशीन पर किसी अंग द्वारा दाब डाला जाता है तो उसमें भी हम लोग लुब्रिकेशन को देखते हैं। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग किसी भी मशीन में जब लुब्रिकेंट ऑयल यूज करते हैं या तेल का यूज करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप लोग इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोजन हेतु मशीनों में स्नेहक प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य प्रयोजन मतलब क्या है कि जो सामान्यतः थोड़े बहुत काम के लिए वही मशीन यूज की जा रही है, या फिर बोल सकते हैं कि उससे ज़्यादा लोड नहीं लिया जा रहा है, या
2 दिन बाद 3 दिन बाद मशीन चलती है, रुक रुक कर चलती है। तो सबसे पहला क्या है, ग्रीस। ग्रीस क्या होती है, ये भी एक स्नेहक का ही कार्य करती है। ये एक ठोस के रूप में होती है और जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो लिक्विड के रूप में होता है। और ये क्या है, कंपाउंडस। कंपाउंडस भी एक प्रकार का स्नेहक ही होता है। इन दोनों चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं कब, जब मशीन हमारी विशेष सामान्य प्रयोजन या कम यूज हो रही है। तो इसका ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, धातु कर्तन तथा वुड वर्किंग मशीनों में किस प्रकार के स्नेहक यूज होते हैं। धातु कर्तन का मतलब जो मशीनें धातु को काटती हैं, जैसे लेथ मशीन हो गई, ये क्या है, धातु को काटती हैं। और वुड वर्किंग क्या है, जो लकड़ी को काटती हैं, जिन पर लकड़ी का कार्य किया जाता है। लकड़ी का कार्य करने वाली जो भी मशीन होती है, जैसे आरा मशीन हो गई, ठीक है, जिस पर हम लोग लकड़ी को काटते हैं, उसे पटरा बनाते हैं। तो इन मशीनों में हम लोग किस तरीके का स्नेहक ऑयल यूज करते हैं। तो इसमें जो हम लोग स्नेक ऑयल यूज करते हैं वो DTE ऑयल यूज किया जाता है। हैवी मीडियम वाला ऑयल यूज किया जाता है, DTE जिसे हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कम गति तथा उच्च भार मशीनों में किस ग्रेड का स्नेहक प्रयुक्त किया जाता है जिसकी अनुमानित खपत 5% हो। कम गति मतलब जो जिस मशीन में ऐसे पार्ट लगे हों जो गति कम करें या फिर कम स्पीड पर चलते हों, और उच्च भार, अधिक भार जिन पर लोडेड होता हो। जैसे एक ट्रक है, ट्रक क्या होता है, एक मान के चल रहे पैमाना, वैसे तो है भी ये भी तेज चलने वाला, लेकिन कार की अपेक्षा अगर हम लोग तुलना करेंगे इसकी, तो क्या है, ट्रक जो है हमारा कम गति में चलता है, 40-45 या 30-35 की स्पीड हमेशा चलती है, लेकिन इस पर भार बहुत ज़्यादा लाद जाता है। मोरंग देखते हैं आप लोग कितने टन तक लगती है। लेकिन कार क्या है, कार तेज चलने वाली है, इसकी गति तेज होती है, 100-120 तक चलाते हैं, लेकिन इसमें जो लोड होता है वो कम पड़ता है। तो इस स्थिति में हम लोग किस स्नेहक का या फिर किस ग्रेड का ऑयल जो होते हैं उनमें ग्रेडिंग चलती है। जैसे ही ग्रेडिंग हम लोग बढ़ाते हैं तो ऑयल की गुणवत्ता भी बढ़ती जाती है और ऑयल अच्छा भी होता जाता है। कम ग्रेडिंग वाला मतलब कम अच्छा ऑयल, अधिक ग्रेडिंग वाला मतलब अच्छा ऑयल। तो इसमें अनुमानित खपत जो 5% होती है उसके लिए हम लोग DTE एक्स्ट्रा हैवी, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा हैवी बोलते हैं, DTE होता है और एक्स्ट्रा हैवी ऑयल का यूज किया जाता है। तो आप लोग ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, स्नेहन चार्ट पर निम्न में से कौन सी जानकारी दी जाती है। जो स्नेहन चार्ट बनाया जाता है किसी कंपनी में कि किस तरीके का ऑयल कब यूज होना है, कितने दिन में कौन सा ऑयल यूज होना है, इसकी क्या ग्रेडिंग है, किस ग्रेडिंग का हमारा ऑयल है, इसके लिए जो किसी भी कंपनी में चार्ट बनाया जाता है वो स्नेहक ग्रेड और समय को देखते हुए बनाया जाता है कि किस ग्रेड का स्नेहक है और ये कितने समय तक चल चुका है जब ये मशीन में डाल दिया गया था या फिर मशीन में यूज किया गया था। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है AB बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस पर टिक कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्नेहक की एकत्रित करने वाले पात्रों में स्नेहन की कमी को पूरा करने का दायित्व होता है। जो स्नेहक एकत्रित करने वाले पात्र होते हैं, अब अगर मान लीजिए किसी गाड़ी का है तो क्या है, नीचे का हब होता है जिसमें स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट ऑयल एकत्रित रहता है। मान लीजिए एक ट्रैक्टर ही है, ट्रैक्टर में जब गियर बॉक्स जहाँ पर लगे होते हैं, गियर बॉक्स में एक हब बना होता है जिसमें हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल को भर देते हैं, जिसमें क्या है, जो भी हमारी गरारी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं गियर जो होते हैं, गियर उसके अंदर डूबे रहते हैं। क्यों डूबे रहते हैं, क्योंकि वो लगातार गति करते हैं, पहिया भी उसी से अटैच होता है, पहिए जो बैक पहिया होते हैं या फ्रंट वाले होते हैं, और गियर बॉक्स होता है, जितना भी मैकेनिज्म है वो इसी से सारा अटैचमेंट होता है इसका, उसी में क्लच लगा होता है। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं ये मूविंग पार्ट होते हैं। अगर इनमें उच्च स्नेहन नहीं दिया जाएगा तो इनके टूटने की संभावना बन जाएगी। इनमें नॉकिंग क्रिया, नॉकिंग मतलब आवाज़ खटखटाहट आने लगेगी, घिसन क्रिया ये घिसेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये पात्र में लुब्रिकेंट ऑयल कम हो गया है तो इसका दायित्व होता है अनुरक्षण विभाग को, जो इसका मेंटेनेंस कर रहा होगा। उत्पादन विभाग क्या करता है भाई, किसी चीज़ को बनाता है। ऑपरेट्स मतलब
ऑपरेटर मतलब कोई, वो तो मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है, उसे कोई स्नेहन से मतलब नहीं होता है। जो हमारा स्नेहन विभाग होता है, जो मेनली रखा जाता है इसी काम के लिए, वो इसका ध्यान रखिएगा कि कब स्नेह हमें डालना है और कब नहीं डालना है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी मशीन की ऑयल सॉरी ये क्या लिखा है, रेजवायर की क्षमता 10 लीटर है। ऑयल रेजवायर होता है, उसकी क्षमता जो है 10 लीटर होती है। रिजर्वायर यहाँ पर सॉरी लिखना था, ये रेजवायर लिख गया, रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर क्या है, किसी चीज़ को एकत्रित करने वाला ऐसा पात्र जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ की भंडारण को रख सकते हैं या किसी भी चीज़ के भंडारण को एकत्रित किया जाता है। उसकी क्या है, क्षमता 10 लीटर से कम है, तब तेल भरने की समयावधि होनी चाहिए। 10 लीटर से जब कम है तो उसकी समयावधि जो है वो 4 महीने होती है। ये समयावधि घटती भी रहती है, कभी बढ़ भी जाती है। ये मशीन के चलने की क्षमता के अनुसार ये डिपेंड करती है कि मशीन कितनी ज़्यादा चल रही। अब मान लीजिए अगर 10 लीटर का कोई पात्र है, उसमें हमने आज ऑयल भर दिया, अब वो मशीन 4 महीने तक चली ही नहीं, चले चाहे ना चले, हमें ऑयल तो चेंज ही करना है। लेकिन क्या है, ऑयल में खराबी या फिर ऑयल की जो थिकनेस होगी, थिकनेस मतलब ऑयल का जो चिपचिपाहट होता है या चिकनापन होता है या स्नेहन गुण होता है, वो कम खत्म होगा। लेकिन क्या हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो क्या अब अगर मशीन को कोई कंपनी चाह रही लाओ थोड़ा सा और ज़्यादा चला लें, तो वो चला सकती है, लेकिन जो उसका स्पेसिफिक टाइम होता है वो 4 महीने ही होता है। 4 महीने में हमें ऑयल को चेंज कर देना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निवारक अनुरक्षण पद्धति के अंतर्गत 2 लगातार अनुरक्षणों के बीच समयावधि होनी चाहिए। निवारक अनुरक्षण जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है हमारा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, कोई भी चीज खराब होने से पहले ही हम लोग उसका अनुरक्षण कर लें, जिससे एक ब्रेकडाउन की स्थिति ना आ जाए। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, वो मशीन बिल्कुल काम करना बंद कर दे, उसे हम लोग ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ब्रेकडाउन की स्थिति ना आने पाए उसके लिए हम लोग एक अनुरक्षण के और दूसरे अनुरक्षण के बीच का जो गैप है वो हम लोग 11.5 माह का रखते हैं। 11.5 माह का रखा जाता है। तो आप लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है, स्नेहक डीटीई हैवी या फिर एक्स्ट्रा हैवी हो या फिर एक्स्ट्रा हैवी हो का कलर कोड आईओसी के अनुसार है। आईओसी क्या है, एक संस्था है जो कि कलर ग्रेडिंग को निर्धारित करती है। अगर डीटीई हैवी या हैवी एक्स्ट्रा ऑयल है तो उसका जो ग्रेड होगा वो रेड होता है। अगर आप लोग रेड ऑयल देखेंगे तो आप लोग उसे देखकर ही पहचान जाइएगा कि ये डीटीई हैवी एक्स्ट्रा ऑयल है। हैवी एक्स्ट्रा ऑयल कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर उच्च गति वाली मशीनें होती हैं या फिर उच्च भार वाली मशीनें होती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, स्नेहक ग्रीस का कलर होता है। जो स्नेहक ग्रीस यूज होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, नॉर्मली ग्रीस एक चिपचिपा वाला पदार्थ होता है जो ठोस की तरह होता है, एक बॉक्स में बंद होकर आपको मिलता है। तो इसकी जो ग्रीस के कलर हैं ये रेड भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। ये जो ग्रीस के कोड हैं ये हमारी जो लोकल ग्रीस आती हैं उनके आप लोगों ने कलर देखे होंगे। रेड भी देखी होगी आप लोगों ने, ब्राउन भी देखी होगी, येलो भी देखी होगी। लेकिन अगर इस कलर में आपको ग्रीस मिल रही है तो मान लीजिए कि ये ग्रीस क्या है, लोकल ग्रीस है, लोकल मार्केट में बनी हुई है और आपको लोकल ग्रीस मिली है। तो इसका ये कलर नहीं होता है। व्हाइट कलर की जो होती है वो स्पेसिफिक ग्रीस होती है, व्हाइट कलर में आती है और हल्की सी ब्राउन होती है, ना कि टोटली ब्राउन। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इस कलर की होती नहीं है। आप लोग ये कलर देखेंगे तो जान जाएंगे आसानी से कि ग्रीस ये हमारी जो है ये लोकल है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, स्नेहक डीटी हैवी या फिर मीडियम कलर कोड होता है। डीटी का जो हैवी का मीडियम कलर होता है या मीडियम कलर कोड होता है वो होता है ब्राउन। सी नंबर ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इनमें समझा नहीं जा सकता है, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्नेहक डीटी लाइट या
स्पिंडल ऑयल का कलर कोड होता है। स्पिंडल ऑयल मतलब क्या है, जो स्पिंडल में यूज किया जाए। स्पिंडल का मतलब क्या हो गया, जो हमारी जिसमें स्टीयरिंग लगी होती है, स्टीयरिंग घूमती है और वो पहिए से अटैचमेंट जिसका होता है उसे हम लोग स्टीयरिंग कहते हैं। उसका जो ऑयल होता है वो अलग ऑयल होता है, स्टीयरिंग ऑयल अलग यूज किया जाता है। आप लोगों ने उसमें ओमनी में देखा भी होगा कि स्टीयरिंग के बगल में एक छोटा सा बॉक्स लगा रहता है, वहाँ पर हम लोग उसको यूज करते हैं। या फिर उसे ब्रेक ऑयल भी बोल सकते हैं। ब्रेक ऑयल ब्रेक के लिए होता है वैसे, और स्पिंडल ऑयल स्पिंडल के लिए होता है, लेकिन एक ही यूज कर लेते हैं। तो इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। येलो कलर का आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, अगर दूसरे कलर का मिले तो जान जाइए वो लोकल है और लोकल मार्केट से बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैनिक एवं साप्ताहिक स्नेहन शेड्यूल को किन चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। हमारा जो दैनिक या फिर शेड्यूल का मतलब क्या है, पहले से ही एक सूची बना दी जाती है कि इस मशीन का स्नेहन या फिर इस मशीन का मेंटेनेंस ये समय पर करना है और उसका समय निर्धारित होता है। तो उसके लिए हम लोग किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए जो हम लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो एक त्रिभुजाकार हो सकता है और ओ आकार का होता है। त्रिभुजाकार और ओ आकार का होता है, ये देख लीजिए, त्रिभुजाकार और ओ आकार का। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम किस प्रकार के ग्रेड का स्नेहक प्रयुक्त होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, ऐसे पार्ट जिनसे हम लोग वेट को लिफ्ट करते हैं, और अगर वो ऑयल से चल रहे हैं तो उन्हें हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम कहेंगे। हाइड्रोलिक जो लिफ्टिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ट्रैक्टर के पीछे देखा होगा जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक या फिर किसी भी चीज़ को बांधकर उठाते हैं, लिफ्ट कराते हैं, तो वो पहले तो मैनुअली आते थे गियर के माध्यम से। अब क्या है, हाइड्रोलिक आने लगे हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम से चलते हैं, जिनमें क्या है, द्रव भरा रहता है। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी है, हाइड्रोलिक जैक देखा है। कम लोड के द्वारा अधिक भार को उठाया जाए और ऑयल का यूज किया जाए तो उसे हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं वो DTF ऑयल लाइट का यूज किया जाता है। लाइट में होता है, ज़्यादा थिक नहीं होता है, क्योंकि इससे ये आसानी से चल जाता है और आसानी से ये और अच्छे से वर्क भी करता है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्नेहन प्रणाली के लाभ क्या होते हैं। स्नेहन प्रणाली के लाभ क्या क्या हैं, स्नेह हम लोग क्यों यूज करते हैं। आप लोगों को पता है कि नॉकिंग क्रिया ना हो, भाई दो पार्ट आपस में चल रहे हैं, अगर स्नेहन नहीं होगा तो वो लोग खट खट आपस में करेंगे, दोनों पार्ट खट खट करेंगे, और वो जब आपस में मैच करके चल रहे होंगे तो उसमें घर्षण भी होगा, घिसन भी आएगी, और जब घर्षण घिसन होगी तो उसमें तापमान भी होगा, इसलिए हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अरे सॉरी, ये घर्षण में कमी, और बी नंबर ऑप्शन है तापमान में कमी। तो इन दोनों चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, तेल बूंद स्नेहन विधि में स्नेहक की दर है। तेल बूंद विधि का मतलब क्या होता है कि बूंद बूंद करके स्नेहक दिया जाए। जैसा कि आप लोगों ने बाइक साइकिल में देखा भी होगा, एक कीप ले आते हैं और उससे बूंद बूंद करके हम लोग ऑयल को गिराते हैं। लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग बूंद बूंद करके ही ऑयल को डालते हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो जो पार्ट होंगे वो जल्दी से अपने अंदर ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या फिर ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बूंद बूंद करके करते हैं। तो उसका जो रेशियो होता है, उसकी जो दर होती है वो 5 बूंद पर मिनट या फिर 6 बूंद पर मिनट, 6 बूंद या फिर 5 बूंद पर मिनट के हिसाब से उसमें ऑयल डालना चाहिए। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए भी दोनों। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गियर चालन में किस प्रकार का स्नेहन किया जाता है। गियर चालन क्या मतलब हुआ कि जिस असेंबली में गियर असेंबल्ड होते हैं या फिर गियर हमारे लगे होते हैं, गियर का काम क्या होता है, शक्ति को पारित करना या फिर पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग गियर का यूज करते हैं। गियर आप लोगों ने देखा ही होगा, एक प्लेट जैसी होती है, उस पर इस तरीके से टीथ कटे रहते हैं और ये दो आपस में जब मैश करके चलते हैं तो इनसे पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो इन्हें हम लोग गियर चालन कहते हैं। तो गियर चालन में हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं या फिर स्नेहक यूज करते हैं, वो तेल भी हो सकता है या फिर ग्रीस भी हो सकती है। तो इसका सी नंबर आपसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑयल हम लोग यूज करते हैं, आप लोग ने ट्रैक्टर और मशीन के हब देखे होंगे जहां पर हम लोग पहिए, क्लच प्लेट, ब्रेक पेडल और गियर
इन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर तेल का यूज करते हैं, क्योंकि ये पार्ट उसमें क्या है, डूबे होने चाहिए ऑयल में हमेशा के लिए परमानेंटली, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जहाँ पर कम यूज किया जाता है वहाँ पर हम लोग ग्रीस का यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 2 गरारी देखी होंगी, जो एक मान लीजिए एक लिफ्ट में ही लगी होती हैं, जब लिफ्ट के साइड में लगी होती हैं, उन्हीं से ये चलती रहती हैं दोनों आपस में इस तरीके से मेस करते हुए, तो इनमें हम लोग ऑयल का यूज कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने चैन का पीछे देखा होगा, जो चैन स्पॉकेट होता है छोटा वाला, उसके ऊपर जब चैन चलती है तो वहाँ पर भी हम लोग क्या है, वो है तो ऐसे चैन ड्राइव, लेकिन अगर उसी तरीके से ले तो वहाँ पर हम लोग ग्रीस भी यूज कर देते हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज के वीडियो में ये 20 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये चैप्टर आप लोगों का इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में होता है फिनिश। इतने ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे और आप लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चंस को नोट भी किया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किए तो दोबारा वीडियो देखकर इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो इंट्रोडक्शन पे होगा। ये जो चैप्टर था ये मैंने पहले करा दिया, इसके बाद में मैं अब इंट्रोडक्शन कराऊंगा। कोई ये पाबंदी नहीं है इसमें मेंटेनेंस में कि कौन सा चैप्टर पहले करवाया जाए, सिलेबस के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसकी जो थ्योरी की क्लास है मैंने ली भी नहीं है, और मैं आप लोगों को यहीं पर यही ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ में ये थ्योरी भी क्लियर कराऊंगा और ये क्वेश्चन भी क्लियर कराऊंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पेपर से पहले तक सारा सिलेबस यहाँ पर ख़त्म करवाया जाएगा। तो बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।